हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोरल रीफ एंड देयर फॉर्मेशन के बारे में। कोरल रीफ आर लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर मेड बाय टाइनी एनिमल कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ दे फॉर्म? पहला, सेटलमेंट ऑफ कोरल लार्वा। प्लैनुलर, सेटल डाउन ऑन हार्ड सरफेस लाइक रॉक इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर। स्केलेटल सिक्रीशन, जब वो सेटल हो जाते हैं फिर उनमें स्केलेटल सिक्रीशन होता है। ईच कोरल पॉलिप सिक्रीट ए हार्ड स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव कप अराउंड इटसेल्फ। फिर उनमें जब सिक्रीशन हो गया, सेटल हो गए, स्केलेटन बनने लगा, उसके बाद फिर बनेगी उनकी कॉलोनी फॉर्मेशन। कॉलोनी कंटेन थाउजेंड ऑफ पॉलिप्स। जब कॉलोनी बन गई फिर उनके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा, किसके साथ? एल्गी के साथ। कोरल हैव टाइनी एल्गी कॉल्ड जूजेंथिली लिविंग इनसाइड द टिश्यू। दीज एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट कलर टू द कोरल टू ग्रो फास्टर। न्यूट्रिएंट टू कोरल टू ग्रो फास्टर। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है कोरल का एल्गी से, जो एल्गी को प्रोटेक्शन देता है और एल्गी उसको फूड देती है। आया फोटोसिंथेसिस। फिर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी हो गया। अब होगी उनकी ग्रोथ। द एक्यूमुलेशन ऑफ CaCO3 बिल्ड द रीफ स्ट्रक्चर अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक, यानी इसमें क्या हुआ, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? सबसे पहले जो कोरल लार्वा जो है वो फ्लोट कर रहा था, वो सेटल डाउन हुआ तो वहाँ पे उसने अपना स्केलेटन सिक्रीशन किया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और उसने अपनी बॉडी प्रोटेक्टिव कप अराउंड इटसेल्फ बनाई। ठीक है, फिर जब स्केलेटन सिक्रीशन गया फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बना के उसने अपनी कॉलोनी बनाई। कॉलोनी जब बन गई तो वो अपना फूड खुद तो बना नहीं सकता, इसलिए फिर उसने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप किया। जब उसे फूड में मिल गया तो फिर उसने अपनी ग्रोथ की। इसका ये रहा पूरा स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। ठीक, अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कोरल रीफ। मेनली 4 टाइप की कोरल रीफ होती है, 3 टाइप की, लेकिन 2 और होती है इसमें, पैच रीफ और प्लेटफॉर्म रीफ। यानी जो 5 टाइप की हो गई टोटल कोरल रीफ, वो होती है फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल्स एंड पैच रीफ एंड प्लेटफॉर्म रीफ। आपको केवल 3 याद रखनी है, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल। फ्रिंजिंग रीफ में ग्रो डायरेक्टली अलोंग द शोर लाइन ऑफ आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट। यानी फ्रिंजिंग रीफ वहाँ पे ग्रो हो जाती है जैसे कोई वो शोर लाइन ख़त्म हुई किसी भी कंट्री की तो वहीं पे किनारे से वो ग्रो हो गई। सेपरेटेड फ्रॉम शोर बाई नैरो और सैलो लैगून और समटाइम नन एट ऑल, जैसे रीफ ऑफ पैसिफिक आइलैंड। फिर है बैरियर रीफ, पैरेलल टू कोस्ट बट आर सेपरेटेड बाई वाइडर डीपर लॉन्गर, टेंड टू बी लार्जर एंड फॉर्म ए बैरियर टू नेविगेशन दियर शोर। ये भी शोर के अराउंड ही होते हैं, जो सेपरेट करते हैं, ये डीपर भी होते हैं, लैगून भी बनाते हैं। ठीक, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, वो इस बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है, जो कि पैरेलल होती है किसी भी कोस्ट के। फिर है एटोल रीफ। एटोल रीफ रिंग शेप होती है, रिंग शेप्ड रीफ दैट सराउंड द सेंट्रल लैगून विथ नो सेंट्रल लैंड मास, formed when volcanic islands sink below sea level, leaving the ring of growing coral। ये तब होती है जैसे किसी बीच में कोई वॉल्केनिक आइलैंड था, उसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वो खुद डूब गया, मतलब या फिर जो सी लेवल है इतना राइज हुआ कि वो डूब गया वो आइलैंड, तो केवल कोरल रीफ बची चारों तरफ, तो उसे एटॉल कहते हैं, जैसे मालदीव्स। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है पैच रीफ। पैच रीफ क्या होता है? ये दोनों ऑप्शनल है, पैच रीफ और प्लेटफॉर्म रीफ। ये दोनों लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये दोनों कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पैच रीफ, स्मॉल आइसोलेटेड कोरल रीफ फाउंड इनसाइड लैगून और बिटवीन लार्जर रीफ। दे आर यूजुअली अराउंड द इरेगुलर शेप।
ये किसी लैगून के बीच में या फिर लार्जर रीफ के बीच में होती है। ठीक, फिर है प्लेटफॉर्म रीफ, लार्ज फ्लैट ओवल शेप्ड रीफ फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट शेल्फ्स, ओपन प्लेटफॉर्म, दे कैन बी फॉर्म आइलैंड और सैंडमैन। तो ये था पैच रीफ, कोरल रीफ के टाइप्स, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल रीफ, पैच रीफ, प्लेटफॉर्म रीफ। एक बार फ्लो में जान लेते हैं क्या होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ में ये नैरो शैलो लैगून टाइप होते हैं जो कि शोर लाइन के जस्ट निकट में ग्रो हो जाते हैं। उनके बीच में छोटी सी अगर कोई स्पेस रहा, कोई वाटर बॉडी रही, तो उसे लैगून बोल देते हैं। जैसे पैसिफिक आइलैंड में बैरियर रीफ होता है पैरेलल टू द शोर लाइन, तो वाइडर डीपर होती है और ये पैरेलल होती है टू द शोर लाइन और बड़ी भी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। एटॉल जब बीच में वोल्केनिक आइलैंड था या फिर कोई ऐसा आइलैंड था जो कि डूब गया है, अब केवल रीफ ही बची है, तो वो एटॉल में आती है, जैसे मालदीव्स। ठीक, फिर उसके बाद है पैच रीफ, स्मॉल आइसोलेटेड कोरल रीफ फाउंड इनसाइड द लैगून बिटवीन लार्ज रीफ। कोई भी लार्ज रीफ है उसके अंदर आ गया, या फिर कोई लार्ज वाटर बॉडी है उसमें कोई लैगून है उसके अंदर रीफ्स आ गई। ठीक, प्लेटफॉर्म में लार्ज फ्लैट ओवल शेप्ड है, जैसे आइलैंड के फॉर्म में ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया किसी कॉन्टिनेंट से, किसी मेन पार्ट ऑफ कंट्री से दूर, तो वो प्लेटफॉर्म रीफ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, फिर आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।